देयर इज वाइज मैन once said, अगर तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी जानना है और किसी को समझना है, जस्ट ट्रैवल विद हिम, दैट यू विल अंडरस्टैंड हिम व्हाट ही इज। मैं ऐसा क्यों बोला? बिकॉज आई वांट टू से टुडे अबाउट ट्रैवलिंग। जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, अभी पहले तुम पता होगा मैं मैरी से है इंडिया, आई वाज जस्ट अलोन, एंड व्हेन आई वेंट टू देयर इन अजमेर देयर विद द फैमिली, time I learned lots of things. Especially there are 2 3 person was there. They were there, and I was noticing one thing. First of all, I will tell you little things about my brother, who is younger than me. जब हम लोग ने टिकट जैसे बताया, तो मैं तुम्हें स्टोरी शेयर किया था कि टिकट फिकट हम लोग का हो गया था, बट अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि वो चीज़ टिकट कंफर्म नहीं हुआ, बट उसे फिर उसके बाद में जनरल में जाना पड़ा। तो व्हेन वी एंटर इन द ट्रेन, ट्रेन द जो कोच होता है, दैट वाज फुल, मतलब इतना था तुम यू कैन नॉट एंटर इजीली इन दैट द कोच। जब हम दोनों लोग घुसे, 3 लोग, एक मेरा अंकल का बेटा था, हम 3 भाई थे और बाकी लोग दूसरी जगह चले गए। जब हम एंटर किए तो मेरा ब्रदर थोड़ा-सा मुझसे हेल्थ में ज़्यादा है और हाइट में ज़्यादा है। ही इज़ लाइक लिटिल वाइड देन मी। So when we entered, he's like, I saw this first time. This is surprising for me, and that gave me more motivation, and that gave me more confident when how we can enter in the train and the crowd place. How can we make the place for ourselves? तो तुम्हें लग रहा हो इस वीडियो में कुछ खास नहीं है। आज मैं 2-3 चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ मैं, जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस की है। और कल भी जब मैं आया इन घर से यहाँ पर दिल्ली में, अभी मैं दिल्ली में हूँ, दैट इज़ रियली वंडरफुल, एंड आई वुड से दैट वाज़ रियली अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड मोर मेमोरेबल। एंड जब मैंने इसमें एंट्री किया, तो फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई के साथ। जब मेरे भाई ने एंट्री किया, दैट ही जस्ट नॉर्मल जैसे एंट्री किया, तो उसका जो एंटर करने का तरीका दैट सरप्राइजिंग था मेरे लिए। व्हाट इज़ दिस? आई लाइक सरप्राइज़, व्हाट आर यू डूइंग? जब उसने एंटर किया तो उसने पहले तो अपना जो बैग फैग साइड किया, उसके बाद crowd था, देयर वाज ऑल द मैन और यंगर लड़के थे, लाइक सेम लाइक अस। जब वो एंटर किया ना, वो ट्रेन के अंदर जैसे ही घुसा, उसने एकदम एक लाउड अपना वॉइस जो था उसे लाउडर बनाया और थोड़ा स्ट्रॉन्ग विद फुल कॉन्फिडेंट, एंड ही स्पीकिंग विद ऑल ऑफ देम। देयर वाज नो प्लेस टू सिट वन गाय, एंड देयर वाज नॉट प्लेस टू कीप थिंग्स व्हिच वी वर कैरिंग फॉर वेयर वी आर गोइंग। तो उसने उस जगह को, वहाँ पर जो लड़के थे, उनसे बोला, भाई, ही डिडंट से भाई, जस्ट गिव मी साइड, he said there is someone person, it's no problem। उसने बोला 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस की है। तो उसने बोला कि यहाँ पर एक पर्सन वॉशरूम गया है, नो प्रॉब्लम, जब आएगा हम मिल जाएँगे। तो उसके बाद वो स्पीचलेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम बैठे हुए हो, तुमने बोला यहाँ पर मेरे अंकल बैठे हुए हैं, तो यहाँ मत बैठो। तो मैं अंकल ठीक है नहीं बैठते, बट तो मेरे भाई ने बोला कोई प्रॉब्लम, जब आएँगे तो मैं खड़ा हो जाऊँगा। अब उसके पास कुछ बोलने की बात ही नहीं है कि वो तुमसे आर्ग्यू करेगा, आर्ग्यू करना नहीं भी चाहता है। नोबडी वांट्स टू फाइट विद यू, और आर्ग्यू कौन करना चाहेगा ट्रेन के अंदर, तुम कहीं ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो। तो वो स्पीचलेस हो गया, इट्स ओके। वहाँ पे स्पेस नहीं था, उसने स्पेस बनाया, ही मेड द स्पेस, उसने बोला यहाँ बैठ जाओ। मी, माय ब्रदर एंड माय कज़न ब्रदर। तो उसने इस तरीके से माहौल बनाया। उसके बाद उसने कुछ शेयर किया कि बोला जब भी तुम ट्रेन में एंटर करो ना, तो एकदम अपना एंटर करते ही तुम्हें अगर जगह में लग रहा है भीड़ है नहीं भी है, तो इस तरीके से अपना एक एक ऑरा बनाना है, तो द पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो उसने घुसते ही उसने इस तरीके ऑरा बनाया, तो लोग अंडरस्टैंड, मतलब वो बाद में देखते रहे उसको, मुझे, हम तीनों लोग को। तो वो सरप्राइजिंग था उसके लिए, मेरे लिए। तो उसने बोला, फिर बाद में मुझे बता, भाई जब ट्रेन में घुसते हैं ना, तो ऐसे करना पड़ता है, देन पीपल अंडरस्टैंड। और उसके बाद तुम जिस बंदे से तुम थोड़ा सा बोल रहे हो, बात कर रहे हो, उसको हटा दे उधर, वो शायद डिसअपॉइंट थोड़ी देर के लिए होगा, बट बैठते ही उनके साथ कुछ ऐसा जोक सा मारो, एंड दे विल बिकम द फ्रेंड। तो जो तुम्हारा प्रीवियस है, तुम्हारा इंटरव्यू जिस तरीके तुमने किया था, थोड़ा सा रूड वाला, तो वो सब भूल जाते हैं। और दिस काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर, और ऐसा है, सच में ऐसा है। और वही सेम थिंग मेरे साथ भी हुआ। और जब क्या हुआ, उसी ट्रेन के अंदर दूसरी लाइन में पहुंच गया मैं, उसी कोच में था, दूसरी लाइन में। और देयर वाज सम लेडीज। उस टाइम में कौन सी ट्रेन थी, दूसरी ट्रेन शायद मैं कहीं से आ रहा था, मुझे याद नहीं है। सो देयर वाज द लेडी वाज स्लीपिंग इन द कोच, एंड देयर वाज नो स्पेस, सो समबडी कैन सिट देयर। एंड आई जस्ट नॉर्मली वेंट देयर, देयर वाज लाइक 5 to 6 पीपल थे वहां पर। यस, आई थिंक मैं आ रहा था, हम गए थे कहीं घूमने, मैं मेरा दोस्त। तो लेडी सॉरी, मैंने बोला प्लीज स्टैंड अप, आई वांट टू सीट हियर, विद कॉन्फिडेंटली। तो उस बंदी ने एक वर्ड नहीं बोला, एंड जस्ट, कभी वो लोग बोलते हैं बीमार है, कुछ प्रॉब्लम है, दे डिडंट से एनीथिंग, स्पेस बनाया और वी आर सिटिंग देयर। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि तुम जब स्पीक अप करते ना, व्हेन यू स्पीक दैट पीपल अंडरस्टैंड, दे गोना रिस्पेक्ट यू। द वे यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू नो नीड टू अब्यूज समबडी, अब्यूज करो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसी ट्रेन के अंदर हम लोग जब गए थे, एक्सपीरियंस बहुत सारा हुआ। वहाँ पर एक लड़का भी था, तो मेरे ग्रैंडफादर हमारे साथ थे, तो बहुत बिग थी, वी आर नॉट एबल टू इवन स्टैंड।
तो वहाँ पे लड़का था, वहाँ से एक लड़का उठ गया, वहाँ पे सिंगल होती है ना, जो सीट होती है सिंगल सीट, जो तो उसमें एक लड़का बैठा हुआ, उसमें डबल बैठे हुए थे, जब वो दूसरा वाला बंदा उठ के चला गया, तो मैंने बोला यहाँ बैठने से मेरा ग्रैंड फादर बैठने, वो आगे बढ़ने लगा, नहीं बैठने देगा, सिंगल सीट है नहीं, बहुत किया। उसका तो यार मैंने फिर फाइट कर लूँ, फिर सोचा मैंने नहीं छोड़ जाना था, हम कहीं जा रहा है वापस होते शायद में फाइट कर सकता था, दैट्स नॉट बिग डील। और फिर वही बंदे जहाँ हम लोग अजमेर उतरे, वो दो लड़के थे, बस दो लड़के छोटे छोटे, इतनी उम्र भी नहीं थी। अगर मैं अपने छोटे भाई को बोलूँ, वो अकेले दोनों के लिए काफी थे, इतने बड़े नहीं थे, बट आगे इस तरीके दिखा रहे थे, मैं छोड़ आए थे। फिर सोचा मैंने, लाओ इनको बता दूं बेटा, जब ट्रेन फ्रेन चलते हैं, तुम घर से बहुत दूर जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा होप करते हैं तुम काम करने जा रहे हो, अच्छे से रहोगे, पैसा कमा के दोगे, यू आर द सर्वर फॉर देम, यू आर जस्ट हेल्पर फॉर देम, तो तुम यहाँ फाइट करो, कोई लपेट देगा फेंक दे ट्रेन से, क्या करोगे? वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कुछ चीज़ें होती है तुम्हारे नहीं है, तुम उससे एडजस्ट करो। ऐसा नहीं है कि तुम स्लीपर कोच में जा रहे हो, तुमने उसमें अपनी टिकट बुक करा ली हो, तो भी तुम अगर ज़्यादा कोई रूड वाला पर्सन है जो लोकल है, उससे तो आर्गूमेंट करोगे, दैट समवेयर दे विल बीट यू, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो उनको ये नहीं करना चाहिए था, दिस इज माई नो थॉट्स। उसके बाद चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई। जैसे मैं कल आया ट्रेन में, तो ट्रेन में आया, तो मैं जैसे ही अपनी स्लीपर वाली कोच में पहुंचा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम फरीदाबाद में था, तो उसमें क्या है, जो बॉक्स लगे जो कोच होता है, कोच की स्लीपर ट्रेन होती है वगैरह, ऊपर एक स्क्रीन लगी छोटी सी, उसमें इसमें शो होता है कि कोच नंबर कौन सा यहाँ आने वाला है, उसमें लाइटिंग जला, तो मैंने सोचा अगर ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकी और शायद मैं दूसरे डब्बे में चढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल एसी वाले में चढ़ गया, और मुझे टाइम नहीं मिला अपने डब्बे तक पहुँचने, कोच तक पहुँचने के लिए, तो शायद टीटी मिलेगा, फाइन वाने की बात करेगा, वी हैव टू गिव सम प्रूफ। तो मैं अगर मैं बोलूँगा वहाँ पर नहीं चला, तो मुझे कैसे पता कैसे चढ़ूँ, तो वो यकीन नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, उसी टाइम एक क्लिप बनाया 5-6 सेकंड का, ट्रेन का, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जब आ रही है स्टेशन को पहुंचने वाली थी, उसमें शो कर रहा है, तब भी वो लाइट्स नहीं जली, तो मैं सोचा अगर मैं आर्गूमेंट करूँगा कुछ भी रहेगा तो मेरा प्रूफ तो होगा, दिस इज व्हाट वी हैव, दैट यू कांट से एनीथिंग टू मी। तो मैंने क्लिप बनाया, मैंने रख लिया अपने पास, अगर होता है तो ऐसा उसकी जरूरत खर्च नहीं पड़ी, ट्रेन बहुत देर रुकी, और मेरा जहाँ सीट था मैं वहाँ तक पहुँच गया नॉर्मल अच्छे से। और आई जस्ट ग्रब वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा मैं हेजिटेट था, लाइक नर्वस किसको कह सकते हैं, मैं थोड़ा आगे पीछे ट्रेन डब्बा पहुंचा, वहाँ पर सीट नंबर देख रहा, कंफ्यूज हो रहा, इधर इधर ही सीट है, एंड इट्स कंफर्म दैट। सो दैट समवे इज नाइस थिंग्स, एंड वी हैव टू माइंड अपना, हम लोग को जब भी ट्रेवल करते हैं, कीप इट साइलेंट। जिस फर्स्ट हमने पॉइंट बोला था, जब तुम्हें किसी के बारे में जानना है, तो तुम उनके साथ ट्रैवल करो, दैट यू विल अंडरस्टैंड देम बाई डीपली, तो मैंने ऐसा क्यों बोला, किसी वाइज मैन ने कहा है, ऐसा सच में कि तुम किसी से ट्रैवल करते हो ना, तो उसमें उसको बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, नो मैटर मैन है, वुमेन है, लड़की है, वो कुछ भी है, अगर तुम उसके साथ ट्रैवल करोगे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फूड, तुम्हारे साथ कैरी नहीं कर रहे हो, तुम खाते हो, वहाँ खाने नहीं मिल रहा है, तो कभी कुछ भी बेचने आ रहा है, तुम कुछ भी ले ले रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ द कॉस्ट इट इज, एंड हाउ द फूड विल बी ओके और नॉट, इफ यू ईटिंग you will become sick or not, you don't care about it, so you just focus, I am hungry, so that you have to understand। ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम रहता है, पानी का, कल पानी आता है नहीं आता, अच्छा खराब, you have to understand, you have to adjust। जब वॉशरूम वगैरह है, तो तुम्हें हर चीज के लिए वहाँ पे एडजस्ट करना, क्राउड है, बात करना, सामने वाला तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, कैसे बात करना, कैसे नहीं करना, क्या तुम्हें करना चाहिए ट्रैवल में, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। एंड वी शुड एटलीस्ट अवेयर दोज थिंग्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मली, कैसे ट्रेन चलना है, कैसे तुम्हें लोगों से बात करना है, और कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना ही होता है, कुछ नहीं होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तुम्हें जैसे मैंने बोला ना कि वाइजमैन ने कहा कि किसी को जानना सो ट्रैवल करो, ट्रैवल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ तो ट्रैवल करना चाहिए जो तुम्हें अंडरस्टैंड होगा। सो तुम्हारे साथ जो बंदा है कितना एडजस्ट कर सकता है, तुमसे एडजस्ट कर सकता है, तुम्हारे साथ कुछ लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे जो डिफिकल्टीज पैदा करेंगे, उस टाइम तुम क्या कर सकते हो, तो वो चीज़ के लिए बहुत मैटर करता है। तो आज के लिए इतना ही, बट हमने डॉक्यूमेंट्री जिस तरीके था हमारा, उस तरीके का वीडियो नहीं बनाया, विल कम बैक टुमारो विल रिकॉर्ड वीडियो, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।